हाय गाइस, वेलकम टू अजीत मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे, यही क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। देखिए, √8 लाना है। √8 लाना है तो 8 तिया 24 रूट के अंदर है और बाहर 2 है, तो √3 बाहर निकाल लेते हैं। तो 2√3 गुने √8 इतना प्लस √3 प्लस √2 बराबर 1 है। अब हम लोग देखते हैं कि 8 लाना है तो 8 यहाँ से गायब करता हूँ, इधर मल्टीप्लाई में है और इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो CND रूल लगा देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 2√3 मल्टीप्लाई √8 इक्वल टू √3 प्लस √2। हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ इतना, तो ये टर्म इधर लाता हूँ। ठीक है, तो x बटा √8 2√3 बटा √3 प्लस √2। उसके बाद हम लोग CND रूल लगा देते हैं। CND रूल कहता है कि अगर जो ऊपर जोड़िएगा तो नीचे घटेगा, इक्वल टू ऊपर जोड़िएगा तो नीचे घटेगा, या तो इसी चीज़ को रिवर्स कर देंगे, उससे भी कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल मुझे ये लाना है तो ऊपर ऐड करते हैं। तो नीचे वाला टर्म ऊपर ऐड किए हैं तो x प्लस √8 फिर x माइनस √8 नीचे घटाए। जो काम इस साइड किए हैं LHS में, वही काम हम लोग RHS में करेंगे। तो ये टर्म ऊपर जोड़ेंगे तो 2√3 प्लस √3 प्लस √2। नीचे क्या होगा कि 2√3 माइनस ये टर्म नीचे घट जाएगा √3 प्लस √2। अब देखते हैं कि ये 2√3 और 1 √3 3 √3 है ना, प्लस √2, और ये हो जाएगा 2√3 और 1 √3 1 √3 चला जाएगा तो √3 बचेगा, और ये माइनस यहाँ चल जाएगा। ठीक है, तो माइनस √2 बचेगा। इस समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मान लेते हैं। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम लोग का निकालना है 12। तो 24 को क्या लिखेंगे, 12 गुने 2 अंडर रूट और 2। तो ये 2 बाहर ले लेंगे, तो ये बाहर लेंगे तो बाहर 2√2 है ना, रूट बाहर लेकर आएगा और √12 और नीचे हो जाएगा √3 प्लस √2। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से करने का कोशिश करते हैं। ये फार्मूला मिटा देता हूँ, आप लोग के मालूम ही हो गया है। तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 2√2 और गुने √12 बटा √3 प्लस √2। ठीक है, ये √12 इधर ले आते हैं, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। 2√2 बटा √3 प्लस √2। ठीक है, उसके बाद हम लोग CND रूल लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, CND रूल लगा देते हैं। मतलब ऊपर जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे। ऊपर जोड़ते हैं तो x प्लस √12 और x माइनस √12। क्योंकि ये लाना है। 2√2 प्लस √3 प्लस √2 नीचे घटा देंगे, 2√2 माइनस √3 प्लस √2। ठीक है, नीचे घटा दिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये टर्म 2√2 और 1 √2 3√2 प्लस √3। आगे देखते हैं 2√2 और माइनस √2 और ये माइनस √3। समीकरण इसे 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 को ऐड कर देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण को 1 को ऐड करते हैं समीकरण 2 से। तो हम लोग देखते हैं ऐड करने के बाद क्या होता है। ऐड करने के बाद x प्लस √8 और x माइनस √8 प्लस x प्लस √12 और x माइनस √12। समीकरण 1 में ये टर्म है तो ये टर्म लिख देंगे 3√3 प्लस √2
और बटा √3 और -√2 और प्लस ये टर्म के जगह पर ये टर्म है 3√2 प्लस √3 और √2 -√3। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सैम्बल गड़बड़ आ रहा है हम लोग का। क्या आ रहा है? गड़बड़ आ रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पे है 2√3 है ना, √3 -√2 और यहाँ पे √3 -√2। तो क्या करें, या तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें। फिलहाल कर देते हैं यहाँ पर माइनस ऊपर में कर देते हैं तो नीचे भी माइनस आ जाएगा। तो जैसे ही नीचे आ जाएगा माइनस, ऊपर आएगा तो ऊपर पूरा टर्म माइनस में हो जाएगा। तो हम सिर्फ ये टर्म को उधर लिखता हूँ। देखिए ये टर्म को इधर लिख रहे हैं, तो हम लोग लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ये टर्म ऐसी ज्यों का त्यों रह जाएगा 3√3 और प्लस √2 और बटा √3 -√2। आगे देखता हूँ कि आगे क्या हो रहा है। तो ये -√3 -3√2 और -√3 और बट्टा में आ जाएगा क्या, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा। तो √3 और -√2। अब नीचे एलसीएम हम लोग का है √3 -√2, तो नीचे ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। ठीक है, 3√2 और -√3। अब हम लोग देखते हैं कि 3√3 और √3 तो 2√3 -3√2 और √2 तो 2√2 और नीचे आ गया √3 -√2। ऊपर 2 कॉमन है तो √3 -√2 और नीचे कितना है √3 -√2। ए से ए कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। ये तो पहले सब लोग के आंसर पाता है कि 2 आएगा ही, नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे। 24 को 8 तिया 24, 8 तिया 24 मतलब 8 × 3 और ये बाहर 2 है, इस तरह से तोड़े हैं। 8 तिया 24, 3 को बाहर निकाले हैं, है ना। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2। 1 हुआ था, 2 लिखता हूँ। x - a² और b + c प्लस x - b² c + a प्लस x - c² a + b इतना इक्वल टू दिया हुआ है 4a + b + c, 4a + b + c। ठीक है, तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा, इसका ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन देता हूँ a + b + c के होल स्क्वायर, a + b + c के होल स्क्वायर। बी ऑप्शन है a + b + c, सी ऑप्शन है a + b - c और डी ऑप्शन है 0। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को बाई ऑप्शन चलेंगे। इस टाइप की क्वेश्चन को बाई ऑप्शन चलेंगे क्योंकि लेंदी बहुत हो जाता है, इसलिए बाई ऑप्शन ही चलेंगे। जिनको इच्छा करेगा कि हम नहीं मुझे x का मान इसी से निकालना है, वो कोशिश कीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो बाई ऑप्शन चलते हैं। बाई ऑप्शन ए टर्म धर के देखते हैं। ए टर्म हम लोग धर के देखते हैं। तो ए टर्म धर के देखते हैं तो x के जगह पर a + b + c के होल स्क्वायर -a² बटा हो जाएगा b + c। उसी तरीक़ा से a + b + c के होल स्क्वायर -b², नीचे हो जाएगा c + a
यहाँ पे धरेंगे टर्म तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ टर्म ये पूरा टर्म को कैपिटल ए मान लेते हैं, ये टर्म को बी मान लेते हैं कैपिटल बी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए और एक हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और माइनस ए और नीचे हो जाएगा बी प्लस सी। उसी तरीक़ा से दूसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और प्लस यहाँ पर बी हो जाएगा और ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी और नीचे पूरा के टर्म में आ जाएगा सी प्लस ए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ये टर्म को ए प्लस बी प्लस सी ठीक है और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी और पूरा के नीचे है ए प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ए से ए कैंसिल हो गया तो ये बचा ये टर्म ए और ए 2a प्लस बी सी और नीचे हुआ बी सी। ठीक है, और ये ऊपर बचा कितना बी सी बचा। आगे देखते हैं बी और बी 2b और प्लस ए प्लस सी और ये बी से बी टर्म कैंसिल तो ए प्लस सी और नीचे है सी प्लस ए। ठीक, आगे टर्म देखते हैं हम लोग तो सी और सी 2c हो जाता है और ए प्लस बी हो जाता है। नीचे हो जाता है ए प्लस बी और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या बचेगा, सी से सी कैंसिल आउट हो गया तो ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी से ए प्लस बी गया, ए प्लस सी से सी प्लस ए गया और बी प्लस सी से बी प्लस सी गया। मेरा बचा 2a प्लस बी प्लस सी और यहाँ बचा 2b ए प्लस सी और यहाँ बचा ये टर्म में बचा 2c प्लस ए प्लस बी। अब हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं 2a और एक 3a 4a तो 4 क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी सब ऐड कर लीजिएगा तो ये मेरा आंसर आ गया, आंसर सेटिस्फाइड हो गया। LHS से चलें तो RHS आ गया बाई ऑप्शन से। अब 3 ऑप्शन बचा है, आप लोग खुद प्रूव कर सकते हैं। 3 ऑप्शन भर के देखिएगा नहीं आएगा LHS बराबर RHS मतलब वो तीनों आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देता हूँ, आप लोग खुद कर लीजिएगा प्रूफ, नहीं तो भी कोई बात नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि SSC में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। क्वेश्चन है x माइनस a x माइनस b इक्वल टू 1 और दिया हुआ है दूसरा क्या दिया हुआ है a माइनस b प्लस 5 a माइनस b प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो हम लोग का मान पूछ रहा है x माइनस ए के होल क्यू प्लस 1 बटा x माइनस ए के होल क्यू बराबर क्या होगा। ठीक है, किन्हीं लोग का लग रहा है कि आंसर जानना चाहते हैं तो ए में ऑप्शन देता हूँ 120, बी में ऑप्शन देता हूँ 130, सी में ऑप्शन देता हूँ 140 और डी में ऑप्शन देता हूँ 150। इस तरह से दे लिए, हम लोग देखते हैं इसे सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिएगा x माइनस ए के होल क्यूब 1 बटा x माइनस ए, बी तो है ही नहीं तो बी नहीं है, इसका मतलब इसी टर्म में कुछ करना होगा। देखिए सोल्व कीजिएगा पॉज करके वीडियो, ए क्यूब प्लस 1 बटा x माइनस ए क्यूब। ठीक है, ये जब सोल्व कीजिएगा तो पता चलेगा कि कितना लंबा जाएगा। लेकिन देखिए एक तरीका है, उससे सोल्व करते हैं तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ये होता है
हम लोग का x माइनस ए और माइनस 1/x माइनस ए, ठीक है, इतना पर होल क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, 3x माइनस ए और माइनस 1/x माइनस ए, इतना होता है। इतना कैसे होता है तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर का फार्मूला होता है? फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स माइनस बाई क्यूब होता है एक्स क्यूब एक्स माइनस 1/x के होल क्यूब। और देखते होंगे कि ये इस साइड रहता है तो ये इस साइड हो जाता है और माइनस 3ab, लेकिन इस साइड आ जाएगा तो हम लोग का प्लस 3a के जगह पर क्या लिखेंगे? a के जगह पर x लिखेंगे और b के जगह पर 1/x लिखेंगे और a प्लस b लिखेंगे, है ना, a माइनस b लिखेंगे, सॉरी, ये लिखेंगे। ये टर्म लिखते हैं तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाता है तो 3 इंटू ए, समझ गए होंगे आप ये, है ना। ठीक है, तो आगे हम लोग सोल्व करने का कोशिश करते हैं। सोल्व करने का कोशिश क्या करते हैं कि हम लोग के दिया है यहाँ पर टर्म ए में और ए में लिखा हो, यहाँ से हम लोग देखते हैं ऊपर से, ऊपर कहाँ से, ऊपर मतलब यहाँ से एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/x माइनस बी लिख सकते हैं ना, इतना तो लिख ही सकते हैं। तो देखिए लिख करके x माइनस ए इक्वल टू 1/x माइनस बी, तो ए मान इसमें पुट करते हैं। पुट क्यों करते हैं? क्योंकि इजी हो जाएगा, ए बटा में है तो ऊपर चल जाएगा और ए बी के फॉर्म में आ जाएगा तो हम लोग ए मान पुट कर देंगे। ठीक है, तो कर देते हैं। ठीक है, x माइनस ए इक्वल टू 1/x माइनस बी, ये टर्म यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो x माइनस एक्स माइनस ए के जगह पर ये टर्म जब पुट करेंगे तो ये तीसरा टर्म में आएगा और सिर्फ तीसरा चल जाएगा फर्स्ट में, मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस बी हो जाएगा और इस पर हम लोग का क्यूब है और प्लस 3 ये टर्म रह देते हैं और फिर x माइनस ए के जगह पर 1/x माइनस बी धरेंगे तो ये तीसरा टर्म में आ जाएगा तो चल जाएगा ऊपर, मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस बी, है ना, ये हो गया हम लोग का। ब्रैकेट सेम होता है तो मंझोली ब्रैकेट कर दीजिए। तो देखते हैं हम लोग सोल्व करके x माइनस ए, देखते हैं a अगर जो इधर जाता है डायरेक्ट लिख देता हूँ, x से x कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर b माइनस ए के होल क्यूब प्लस x से x कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे माइनस ए और ये b हो जाएगा प्लस में तो b माइनस ए और आगे है 3। देखिए यहाँ से देखते हैं कि a प्लस ए माइनस बी बराबर -5, तो b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? दोनों तरफ माइनस कॉमन ले रहे हैं, दोनों तरफ माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि इतना के जगह पर क्या है? 5 है, तो 5 रख के देखिए प्लस 3 और इतना के जगह पर क्या है? 5 है। कितना हो गया? 25 से और प्लस 5 दिया 15, कितना आ गया? 0 3 4 140 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग फार्मूला से कितना इजी से कर लिए, और नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ।
आंसर कौन था हम लोग का? सी ऑप्शन था। ठीक है, सी आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे क्वेश्चन है बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है। 2 पर पावर x इक्वल टू 3 पर पावर y और z पर पावर 6 पे पावर -z। ठीक है, इतना हो तो हम लोग का मान कह रहा है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा? ऑप्शन दे देते हैं। ए में होगा 0, बी में होगा 1, सी में होगा 2 और डी में होगा 3। सॉल्व कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं के। जिनको कांस्टेंट सी मानना है सी मानिए, फिलहाल मैं के मान लेता हूँ। के मानते हैं तो यहाँ से 2 इक्वल टू के होगा। 2 इक्वल टू जब के होगा तो ये 2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के पर पावर 1/x। ये प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और जान लीजिए। दूसरा टर्म है 3 पर पावर y है तो इतना बराबर के है। तो ये टर्म बराबर 3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? के पर पावर 1/y लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 6 पर पावर -z है, इतना बराबर के। तो ये 6 बराबर लिख सकते हैं हम लोग के पर पावर -1/z। अब हम लोग देखते हैं कि ये 3 है और ये 2 है। 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 गुने 3 इधर हो गया और इधर कितना है? के पर पावर 1/x गुना किए तो यहाँ गुना करेंगे के पर पावर 1/y है ना, के पर पावर 1/y। अब देखिए 3 दूना 6 हो गया और के पर पावर 1/x और 1/y दोनों सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 1/y हो जाएगा, होगा ना? ठीक है, जब बेस समान रहता है तो घातांक ऐड हो जाता है। तो हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं, 6 बराबर यहाँ से 6 बराबर क्या दिया हुआ है? के पर पावर -1/z, के पर पावर -1/z। तो के पर पावर -1/z लिख देते हैं। इधर क्या है? 1/x प्लस 1/y। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों का बेस जो है सेम है। जब बेस सेम है तो मेरा घातांक क्या होगा? सेम ही होगा। तो -1/z इक्वल टू 1/x प्लस 1/y होगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से इस टर्म को उस साइड ले जाते हैं तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। 0 कौन सा है? ऐसा ए ऑप्शन है, हो गया। हम लोग के सिर्फ ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, बाकी नीचे कैलकुलेशन है, बाकी नीचे तो जानते हैं, नोट कर लीजिए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन भी बहुत अलग टाइप का है। x बराबर अगर जो 16 हम दे दिए मान लिया जाए और कोई स्थित व्यंजक है, वो व्यंजक कितना है? तो x पे पावर 4 -17x पर पावर 3 और -17x पर पावर 3 और प्लस 17x स्क्वायर प्लस 17x स्क्वायर -17x और प्लस 17 हम लोग का ऑप्शन देते हैं। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ABCD। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे? सोचिए, ज़्यादा है तो इसको लिख सकते हैं x - 16 बराबर 0 लिख सकते हैं, यही नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि x - 16 के फॉर्म में इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो कैसे टूटेगा? तो देखिए x - 4 और इसको 16x³
और एक बच गया माइनस एक्स क्यूब। दूसरी बार फिर 16 के टर्म में तोड़ेंगे तो 16 एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरी बार फिर 16 के टर्म तोड़ेंगे तो 16 एक्स माइनस एक्स और प्लस 17 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब इस सब में देखते हैं कि x पर पावर 3 कॉमन है तो x माइनस 16 और माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है तो x माइनस 16 और प्लस एक्स यहाँ पे कॉमन है तो x माइनस 16 और यहाँ पे माइनस एक्स को छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं x माइनस 16 की जगह पर क्या पुट करेंगे 0, तो 0 गुना ए टर्म 0 हो जाएगा, माइनस ए टर्म गुने 0 प्लस ए टर्म गुने 0 और माइनस x के जगह पर यहाँ से लिख देंगे x इक्वल टू 16। ठीक है, x इक्वल टू 16 और प्लस 17। तो ये एक ख़त्म, ये सब हो गया माइनस 16 और प्लस 17 इक्वल टू 1। तो मेरा ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, किन्हीं को लगता होगा कि इतना तोड़ते हैं क्यों, बिना तोड़ले बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वो भी मेथड देखते हैं। बिना तोड़ले इसे ओरल कैसे हम लोग बना सकते हैं, बिना तोड़े हुए ओरल कैसे इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ओरल भी सोल्व किया जा सकता है। ओरल में करना क्या है, अपन मन से अपन मन में ले लेना एक्स क्यू कॉमन। एक्स क्यू जैसी कॉमन लीजिएगा तो आएगा एक्स माइनस 17। तो एक्स माइनस 17 मतलब 16 माइनस 17 तो माइनस ए क्यू बच जाएगा। तो फिर ए क्यू तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन माइनस में ले लीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिर माइनस 16 हो जाएगा, तो फिर प्लस एक्स बच जाएगा। उसी तरीक़ा से करते करते समझ गए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 2 पर पावर x और मल्टीप्लाई 2 पर पावर y, 2 पर पाई बराबर 8 है। और दूसरा दिया हुआ है a पर 9 पर पावर x और 3 पे पावर y बराबर दिया हुआ है 81। ठीक है, तो हम लोग का पूछ रहा है x और y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा। ए में ऑप्शन देते हैं ए बी सी डी। ए में ऑप्शन दे देते हैं, क्या दे दें 1 2 1 3 4 और ये डी में दे देता हूँ 4 3। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करके देखते हैं ये क्वेश्चन के। पहले नंबर तो हम लोग जान लेते हैं कि बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है तो क्या होगा, पावर दोनों का जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 1 1 1। तीनों का बेस सेम है तो 2 पर पावर 1 2 3, 2 पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, दो पर पावर x प्लस वाई और इधर हो गया 2 पर पावर 3। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर आ गया मेरा 3। इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। दूसरा काम 9 को लिख सकते हैं, 9 पर पावर x को लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 पे पावर 2x। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई x तो ये हो जाता है 3 3 9 पर पावर x। तो लिखिए 2 पर 3 पर पावर 2x और मल्टीप्लाई 3 पे पावर बाई इक्वल टू 81 को लिख सकते हैं 3 3 9 9 3 27 27 81 मतलब 3 3 9 9 3 27 27 81 1 2 3 4 4 होगा 3 पर पावर 4 और इधर हो जाएगा जुड़ जाएगा तो 3 पर पावर इधर हो जाएगा कितना 2x प्लस वाई। ठीक है, अब दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम था तो यहाँ पर क्या लिखे थे घातांक बराबर कर दिए थे। तो बेस सेम है तो घातांक बराबर कर देते हैं। समीकरण इसे 2 मान लेते हैं। और सबसे अच्छा विधि इक्वेशन 2 में 1 को घटा देते हैं,
लुप्तीकरण विधि से 2 में 1 को घटा देते हैं, ठीक है, 2 में 1 को घटा देते हैं। तो 2 में 1 को घटाइए तो x + y = 3। तो 2 में 1 को घटाइएगा तो सिंबल चेंज होगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। तो यहाँ फिलहाल प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखते हैं y से y कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल और x, और 4 में से 3 गया 1। तो x के जगह पर 3 आया, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, 1 पुट वैल्यू। तो x के जगह पे कर देंगे कितना, 1 धर देंगे। तो y बराबर कितना यहाँ से आ जाएगा, y बराबर यहाँ से आ जाएगा 2। तो 1 2 1 नंबर मेरा मिल गया, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखता हूँ। आगे क्वेश्चन है x - a x - b, x - a और x - b अंडर रूट और प्लस x बटा b, सॉरी a बटा x इक्वल टू x - b और x - a अंडर रूट और प्लस b बटा x। जब इतना दिया हुआ है और b नॉट इक्वल टू a, इतना दिया हुआ है तो x के मान क्या होगा पूछ रहा है। x का मान क्या होगा, x का मान हमें पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है a + b, बी में है ab बटा a + b, और सी में है a, और डी में है a बटा a + b, ठीक है। तो हम लोग सोल्व करके देखते हैं। तो सोल्व करते हैं तो एक सिमिलर जो दिख रहा है फिगर, सिमिलर टाइप का जो फिगर दिख रहा है, सिमिलर तो है ना, सेम तो है ना, उसे एक साइड कर लेते हैं। तो ई फिगर को इस साइड ले आते हैं, ई फिगर को इस साइड ले आते हैं, या जैसा इच्छा करता है वैसा कीजिए। ये फिगर को इस साइड ले आते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं। तो a बटा x और ये -b बटा x इक्वल टू, ये इस साइड लाएंगे तो x - b बटा x - a रूट है दोनों पर, और इस साइड आएगा तो x - a और x - b रूट है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं तो a - b होता है, और इधर एलसीएम लेते हैं तो इधर एलसीएम क्या आ जाएगा हम लोग का, इधर एलसीएम आ जाएगा x - a, ठीक है, रूट में। ये पूरा रूट भी कर सकते हैं या फिर से रूट कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। और नीचे है x - b, ये आ जाएगा हम लोग का, आएगा ना। अगर जो किन्हीं को डर लग रहा होगा तो ऐसे भी कर दीजिए, ऐसे भी होता है, सेम बात है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि x - a ये अंडर रूट में है, ठीक है, ऊपर नीचे रूट कर सकते हैं। तो x -